आज की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ब्रह्मचर्य की शक्ति के बारे में न जानता हो। हम सब ने कहीं ना कहीं सुना है कि इंसान के अंदर असीम शक्ति होती है और अगर वह सही दिशा में अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर ले तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य के बारे में जानना ही काफी नहीं है। असली चैलेंज है पुरानी आदतों को तोड़ना। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अंदर है। वो पैटर्न्स जिन्हें हमने सालों से दोहराया है। आदतें छोटी शुरू होती हैं, एक थॉट, एक पल का प्लेजर, फिर वो चेन्स बन जाती हैं जो हमारी एनर्जी और पोटेंशियल को ड्रेन करती हैं। आज की दुनिया में कंटिन्यूअस डिजिटल स्टिम्युलेशन इस बैटल को और भी मुश्किल बना देती है। बहुत से लोग एंथुसियाज्म के साथ ब्रह्मचर्य शुरू करते हैं, स्टंबल करते हैं और फिर गिल्ट में डूब जाते हैं, यह सोचकर कि वो फेलियर्स हैं। लेकिन गिरना फेलियर नहीं है, हार मान लेना है। हर वॉरियर के स्कार्स होते हैं कि यह है कि उठो, अपनी मिस्टेक से सीखो और अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो। अपने आप से पूछो, मेरे फॉल की वजह क्या थी? क्या मैंने कुछ देखा, किसी से मिला या कोई थॉट एंटरटेन किया? उन ट्रिगर्स से बचने का एक कॉन्शियस डिसीजन लो। यही असली बैटल है, सिर्फ जानना नहीं बल्कि अपनी हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म करना। हर बार जब तुम गिरने के बाद उठते हो तुम स्ट्रॉन्गर बनते हो। जर्नी परसिस्टेंस के बारे में है, परफेक्शन के बारे में नहीं। ट्रू विक्ट्री कभी हार न मानने में है। बहुत से लोग रात होने से डरते हैं, यह सोचकर कि यह सारी प्रोग्रेस को मिटा देता है। लेकिन रात होना अक्सर सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस है, फेलियर नहीं। गिल्ट पॉइंटलेस है। इसके बजाय दिन में अपने थॉट्स को प्यूरिफाई करने पर फोकस करो। तुम अपने माइंड को जो फीड करते हो वही तुम्हारे ड्रीम्स और तुम्हारी एनर्जी को शेप करता है। अपने माइंड को एक फोर्ट्रेस की तरह गार्ड करो, इम्प्योर थॉट्स को जड़ न लेने दो। एक और ट्रैप है इंपेशेंस। हम इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, क्विक फिक्स नहीं। आदतों को बनने में सालों लगे, ट्रांसफॉर्मेशन में समय लगता है। इसे एक सीड लगाने जैसा समझो। तुम्हें इसे फल देने से पहले धैर्य से नर्चर करना होगा। रातों रात मिरेकल्स की उम्मीद मत करो। छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करो और प्रोसेस पर ट्रस्ट करो। प्रोग्रेस ग्रेजुअल है, लेकिन हर स्टेप काउंट करता है। अपने आप पर पेशेंट रहो। ट्रू चेंज स्लो है लेकिन लास्टिंग है। बहुत से लोग अपनी अर्जेस को फोर्स से दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे केवल फ्रस्ट्रेशन और फेलियर मिलती है। योगिक पाथ अपनी एनर्जी को चैनल करने के बारे में है, क्रश करने के बारे में नहीं। सेक्सुअल एनर्जी क्रिएटिव होती है। जब इसे ऊपर की ओर डायरेक्ट किया जाता है तो यह ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन को फ्यूल करती है। एंशिएंट ऋषिज ने इस एनर्जी से फाइट नहीं किया, उन्होंने इसे रीडायरेक्ट किया। पॉजिटिव डिमांडिंग एक्टिविटीज में एंगेज रहो, योगा, एक्सरसाइज, स्टडी या सर्विस। जब तुम्हारा माइंड और बॉडी हायर गोल्स पर फोकस्ड होते हैं तो एनर्जी नेचुरली ऊपर की ओर फ्लो करती है। प्राणायामा और मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस इस फोर्स को सब्लिमेट करने में मदद करती है। डिसिप्लिन के माध्यम से तुम डिजायर को स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म करते हो। अपनी एनर्जी से फाइट मत करो, उसे गाइड करो। अपनी अर्जेस को अपने लिए काम करने दो, अपने खिलाफ नहीं। यही सब्लिमेशन की आर्ट है। प्रैक्टिस के साथ तुम वीकनेस को पावर में बदलते हो। एनर्जी को चैनल करना लास्टिंग मास्टरी का सीक्रेट है। ब्रह्मचर्य सिर्फ फिजिकल कंट्रोल से बढ़कर है, यह मेंटल प्यूरिटी के बारे में है। ट्रू सेलिबेसी का मतलब एक क्लीन माइंड है, सिर्फ एक रिस्ट्रेंड बॉडी नहीं। अगर तुम्हारे थॉट्स इंप्योर हैं तो तुम रियल बेनिफिट्स मिस कर दोगे। गोल है थॉट, वर्ड और डीड में प्यूरिटी। प्रिजर्व्ड एनर्जी ओजस में बदल जाती है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और रेडियंस। ओजस तेजस में रिफाइन होता है। ब्रिलियंट इंटेलेक्ट और विल पावर। अल्टीमेटली यह जर्नी डिविनिटी की ओर ले जाती है, इंडिविजुअल का यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज होना। ट्रू रिवॉर्ड है गॉड रियलाइजेशन, अपनी नेचर को एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस के रूप में डिस्कवर करना। पाथ लंबा और चैलेंजिंग है, लेकिन हर स्टेप प्रोग्रेस है।
प्यूरिटी के लिए हर चॉइस तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाती है। हर बार जब तुम गिरने के बाद उठते हो, तुम वाइजर बनते हो। इस पाथ पर करेज और फेथ के साथ चलो, तुम्हारी विक्ट्री निश्चित है।